वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस में हम पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स के बारे में, जो वेक्टर ऑपरेटर थे उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और जो वेक्टर के अंदर है ये आपकी लास्ट यूनिट है, ये मैंने बताया था, और फाइनल यूनिट चल रही है। ये जैसे ही अपने 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम वापस अपनी जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें अपनी 3 यूनिट बची हुई है। तो आज आगे बढ़ते हैं। अपन पढ़ रहे थे दिक अवकलज के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, दिक अवकलज के आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। दिक अवकलज के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। एक बात मैं बता देता हूँ, दिक अवकलज का हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और जो 5-7 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको मोस्ट ऑफ पूछ लिया जाता है। अदरवाइज बाकी के क्वेश्चंस आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, वहाँ से कंप्लीट कर लेना, और कुछ क्वेश्चंस आप बुक से कंप्लीट कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट की जो स्टडी है, पढ़ाई है, वो अच्छे से सब पढ़ रहे हो, सब काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रखी होगी। क्योंकि एक बार मैं पहले भी बार कह चुका हूँ कि कंटिन्यूटी आप रखना। ठीक है, जैसे ही कंटिन्यूटी तोड़ दोगे तो काफ़ी चीज़ें आपके समझ में नहीं आएगी, और आपके ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें जो केमिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपकी पूरी होने वाली है। उसमें करीब 1.5 यूनिट और बची हुई है। तो इस मंथ कंप्लीट होते होते जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपकी वो कंप्लीट करवा दी जाएगी। और जो सेकेंड ईयर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी भी सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर दी है सर ने। ठीक है, और अपनी जो सेकेंड यूनिट चल रही है। तो नेक्स्ट जो मंथ कंप्लीट होगा, अक्टूबर का कंप्लीट होते होते ये जो तीनों पेपर्स चल रहे हैं आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे, और केमिस्ट्री में नेक्स्ट पार्ट आपका स्टार्ट करवा दिया जाएगा। तो इस बारे में बेफिक्र रहे कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले सिलेबस जो है आपका वो कंप्लीट आपको करवा दिया जाएगा। आप बेफिक्र रहें इस बारे में। रेगुलर क्लासें आपकी चल रही है वो अटेंड करते रहें आप। ठीक है, ये ना सोचे कि लास्ट में एग्जाम के वक्त कर लेंगे, तो एग्जाम के वक्त ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, कंटिन्यू मेहनत करते जाओ आप। ठीक है, वही बात है कि आपकी मेहनत ही डिसाइड करेगी आपका रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है, उसी पे आप फोकस रखो। ये नहीं कि लास्ट में जाके पढ़ लोगे, उससे ना आपको कोई फ़ायदा होगा ना कुछ और होगा। ठीक है, और हो सकता है लास्ट में जाके आप इतनी क्लासें एक साथ अटेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना सारा नेट है वो कहाँ से आएगा। ठीक है, तो बार मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि क्लासें रेगुलर अटेंड करते रहा करो। और जो संडे को अपन ने डिस्कस किया था, मैंने बताया था आपको कि क्लासें आपकी रोज़ हो रही है। ठीक है, उसके बावजूद आपके जो मैसेज वगैरह हैं, क्वेश्चंस जो आते रहते हैं कि सर क्लास रेगुलर नहीं हो रही, क्लास रेगुलर नहीं हो रही, आज नहीं हुई, कब नहीं हुई क्लास आपकी। रोज़ क्लास हो रही है। ठीक है, रोज़ आपकी क्लास होती है। जो एक क्लास होनी होती है 10 बजे आपका टाइम रहता है, उस टाइम पे आपकी क्लास होती है। और संडे को जो वीडियो डाला था हमने, ठीक है, जो चर्चा की थी, उसमें आप जाके देखें, मैंने बेखूबी आपको बताया किस प्रकार आप उसको ज्वाइन कर सकते हो क्लासों को। तो प्रीवियस क्लासें भी आपको सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी पहले की। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी है तो वो पहले की क्लासें भी पढ़े। ठीक है, और कंटिन्यू रोज़ थोड़ा पढ़ते जाएँ। ठीक है, जितना हम पढ़ा रहे हैं, और नोट्स ज़रूर सभी स्टूडेंट लें। ठीक है, वही 49-50 रुपये के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, जो कोई चार्ज, जो ना के बराबर आपसे चार्ज लिया गया है। तो ये ज़रूर मैं कहूँगा कि नोट्स सारे के सारे आप लें, इससे आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, अगर 100-50 रुपये की तरफ आप देख जाओगे तो स्टडी में आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई गई है, फ्री ऑफ कोर्स कंप्लीट आपको करवाया जा रहा है, तो उसका लाभ उठाएं पूरा। ठीक है, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। वो कैसे होगा, वो कंप्लीट रेगुलर आप क्लास से लेते जाओ। ठीक है, जब अच्छे से आप नोट्स पढ़ोगे, अच्छे से तैयारी करोगे, तो आपके पूरी की पूरी गारंटी बनती है अच्छे नंबर आने की, अच्छे स्कोर करने की। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ना देखें। कोचिंग में जाते हो 10-15 हज़ार दे आते हो, और भी कोर्सेज वगैरह जो कोई ऐप्स वगैरह देख रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है, कोचिंग वाले, वहाँ पे आप जाते हो 5-7 हज़ार रुपये वहाँ भी खर्च कर देते हो, उनका कोई सेंस नहीं निकलता। ठीक है, तो इससे अच्छा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। जो ऐप वाले करवा रहे हैं उससे तो ज़्यादा ही मैटर यहाँ करवाया जा रहा है आपको। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखो। ठीक है, जो वहाँ करवाते हैं उनसे ज़्यादा ही मैटर आपको करवाया जा रहा है। प्लस वेल एक्सप्लेन्ड नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। 150 रुपये आप देखते हो तो उसमें आपका काफ़ी नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चले, क्योंकि लास्ट में भी आपको करना तो पड़ेगा, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। तो यहीं से आप शुरुआत से ही इसको कंटिन्यू करते हुए चले। तो आज आगे बढ़ते हैं, अपन अपने क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। हम क्वेश्चन कर रहे थे इसके, जो दिक अवकलज है, दिक अवकलज के हम क्वेश्चन
कर रहे थे, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं हम, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था अपन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4z स्क्वायर 8 1 1 माइनस 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i plus j minus k. Also find the direction of the maximum directional derivative 8 1 1 minus 1 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु 1 1 माइनस 1 पर f बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4z स्क्वायर का दिक् अवकलज सदिश 2i प्लस j माइनस k की दिशा में ज्ञात कीजिए। साथ ही बिंदु 1 1 माइनस 1 पर अधिकतम दिक् अवकलज दिशा तथा अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। क्लियर सभी को? आपको क्या निकालना है? इस दिशा में आपको दिक् अवकलज निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। आपको फंक्शन f बराबर दिया है तो इसका सॉल्यूशन देखना हम जानते हैं दोस्तों। df अपॉन ds इक्वल्स टू होता है ग्रेड f डॉट ए के। क्लियर सभी स्टूडेंट को? सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? ग्रेड f निकालूंगा किस पॉइंट पर? 1 1 माइनस 1 पर। फिर मैं ए के निकालूंगा किस दिशा में? 2i प्लस जे माइनस के की दिशा में निकालूंगा। दोनों वैल्यू यहां पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये दिक् अवकलज मिलेगा। उसके बाद मुझे क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? df अपॉन ds इसका मोड होता है, ठीक है। सॉरी, df अपॉन dy इक्वल्स टू ग्रेड f का मोड, वही क्या होती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो निकालते हैं इसको। सबसे पहले मैं ग्रेड f निकालना चाहूंगा तो ग्रेड f इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूं इस प्रकार से। इसकी वैल्यू लिख देता हूं डेल अपॉन एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और एफ, ठीक है। आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। एफ का मान रख लो, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4z स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखना, सबसे पहले इस पूरे का अक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा। अक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, तो बचेगा क्या? ये वाला। तो क्या बचेगा आपके पास? 2xi, ठीक है, प्लस अब देखना y के रिस्पेक्ट में करते हो तो ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, इसका क्या हो जाएगा? माइनस का 2, तो ये यहाँ का आ जाएगा माइनस का 2j प्लस अब देखना इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 8z, तो 8z के। बोलो यहां तक सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। किस बिंदु पे निकालना है? 1 1 माइनस 1 पे निकालना है। तो ग्रेड f किस बिंदु पर? 1 1 माइनस 1। तो एक्स वाई जेड की जगह ये वैल्यू रख दो, 2 इंटू 1 i माइनस 2j प्लस 8 इंटू माइनस 1 इंटू के। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी ग्रेड f इक्वल्स टू 2i माइनस 2j प्लस 8k माइनस का 8k। क्लियर सभी को? ग्रेड f आपको मिल चुका। अब आपको क्या निकालना है? a के। तो a के बराबर वो किस दिशा में निकालना है? a के बराबर 2i प्लस j माइनस k की दिशा में यूनिट वेक्टर यानी कि एकक सदिश, वो क्या होता है? इक्वल्स टू a वेक्टर अपॉन a का परिमाण, ये होता है, हम जानते हैं। तो इस दिशा में निकालना है तो आपको a कैप का मान दिया हुआ, मतलब a वेक्टर, तो क्या हो जाएगा? 2i प्लस j माइनस के अपॉन इसका परिमाण अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का
स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसका परिमाण कैसे निकालोगे? आई जे के गुणांकों का स्क्वायर, उनका योग और अंडर रूट। पढ़ा है सभी ने, जानते हैं हम क्या होता है परिमाण। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका परिमाण क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही चीज लगाई है यहाँ पर हमने। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं इसको, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखना 2i प्लस जे माइनस के अपॉन ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1, तो 2i प्लस जे माइनस के अपॉन अंडर रूट 6। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये क्या मिल गया आपको? एकक सदिश मिल गया। तो ग्रेड एफ आ गया आपके पास, एक एफ आ गया। यहां मैं पुट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? डी एफ अपॉन डी एस। वही क्या होता है? दिक् अवकलज होता है। तो देखना, रखते हैं दोनों को, दोनों की दोनों वैल्यूज यहां। तो डी एफ अपॉन डी एस इक्वल्स टू, ग्रेड एफ की वैल्यू आपके पास क्या है? 2i माइनस 2j माइनस 8k डॉट, एक एफ की वैल्यू आपके पास क्या आई? 2i प्लस जे माइनस के अपॉन अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 नीचे पूरे के ले लो, बाहर। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अंदर देख लो, 2i इंटू 2i कितना हो जाएगा? 4। क्लियर सभी स्टूडेंट को? i डॉट i तो 1 बन जाएगा, फिर माइनस 2j इंटू जे कितना बन जाएगा? 2, फिर माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये कितना हो जाएगा? 2 10 बटे अंडर रूट 6। ये क्या होगा? डी एफ अपॉन डी एस, यानी कि दिक् अवकलज होगा। किस दिशा में? इस दिशा में। तो क्लियर, एक पार्ट यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। अब आपको निकालना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप यहां से निकालोगे। तो देखना, डी एफ अपॉन डी एस का अधिकतम मान ध्यान रखना वो होता है ग्रेड एफ का परिमाण। ये क्या होता है? डी एफ अपॉन डी एक्स का अधिकतम मान होता है। तो इसकी क्या कर दो? मोड निकाल दो, यानी कि परिमाण निकाल दो। तो ग्रेड एफ इक्वल्स टू अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट लगा दो। तो ये क्या आ गया आपके पास? इसका अधिकतम मान आ गया। तो क्लियर होगा यहां तक एक क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं सभी स्टूडेंट को। अब देखना, क्वेश्चन आपका ये जो बुक में दिया हुआ है उससे अलग था। ठीक है, क्वेश्चन में आपके जो बुक में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ 2y स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ क्या था? 2y स्क्वायर था। हमने यहाँ क्या ले लिया? 2y ले लिया। हमने यहाँ इसको सोल्व किया 2y लेकर। तो कोई स्टूडेंट ये मत सोचना कि गलती कर दी, गलती कहीं नहीं की है। गलती तो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिखने में ही कर दी थी। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे मान लो हमने बुक का नहीं उठाया, हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन उठाया जहां पे हमने 2y ही लिया है। तो अपन ने किसके अकॉर्डिंग सोल्व किया है? पूरे को 2y के अकॉर्डिंग सोल्व किया है। तो क्वेश्चन एकदम सही है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन ऐसे मान लो आपको बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, जहां 2y स्क्वायर आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करें और इसकी वैल्यू निकालें। सेम यही चीजें आपको उसमें निकालनी है। तो क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की चर्चा करते हैं हम इसमें। ध्यान रखना, मैंने पहले भी कह चुका हूं, दिक् अवकलज का एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो कंप्लीट आपके ये मेथड होना चाहिए। दिक् अवकलज का मतलब होता है डी एफ अपॉन डी एस, जो किसके इक्वल होता है? एक एफ डॉट ग्रेड एफ के इक्वल होता है। ग्रेड एफ कैसे निकालते हैं वो भी पता है सभी को, एक एफ कैसे निकालते हैं वो भी पता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हो, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स in the direction of the vector I plus 2j plus 2k at the point 1 2 0। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, वही की वही चीजें आपको इसमें निकालनी है। पूरा पीछे वाले की तरीके का ही क्वेश्चन है। तो देखना, वही चीज आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। किस दिशा में? इस दिशा में। किस पॉइंट पर? 1 2 0 पे निकालना है। तो देखना,
सिंस हमें क्या निकालना है, डी फाई अपॉन डी एस। अगर एफ होता है यहाँ तो डी एफ अपॉन डी एस, यहाँ क्या डी फाई अपॉन डी एस, तो क्या होगा ग्रेड फाई डॉट ए केप होगा। तो सबसे पहले ग्रेड फाई निकाल लेते हैं। तो ग्रेड फाई इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, इसको इस प्रकार लिख सकते हो आप, इसकी वैल्यू लिख लो, आई डेल अपॉन डेल फाई प्लस जे डेल अपॉन फाई नहीं सॉरी एक्स वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट फाई की वैल्यू लिख लो यहां से, ये रही एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसका अवकलन करते हैं। सबसे पहले इसका एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो क्या आएगा, इसका तो वाई, ठीक है, इसका 0 और इसका जेड, ठीक है, यहां 1 आ जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा वाई प्लस जेड, यानी कि वाई प्लस जेड आई प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका 1 ये एक्स, इसका 1 तो क्या बनेगा एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड जे प्लस, अब जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 0 ये वाई ये प्लस का एक्स, तो वाई प्लस एक्स के। किस बिंदु पे निकालना है, 1 2 0 पे निकालना है। तो ग्रेड फाई 1 2 0, तो ये 1 2 0 एक्स वाई जेड की जगह रख दो, वाई की जगह 2 जेड की जगह 0 आई प्लस फिर एक्स की जगह 1 जेड की जगह 0 जे, फिर वाई की जगह 2 एक्स की जगह 1 के। अब देखना ये कितना हो जाएगा 2 आई प्लस ये कितना हो जाएगा जे प्लस ये कितना हो जाएगा 3 के। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये आपको मिल चुका ग्रेड फाई किस दिशा किस पॉइंट पर 1 2 0 पे। अब आपको क्या निकालना है, ए केप निकालना है। तो ए केप बराबर क्या दिया हुआ आपको, आई प्लस 2j प्लस 2k की दिशा में एकक सदिश, ठीक है, इस दिशा में एकक सदिश क्या होगा, वही ए केप एक वेक्टर बटे ए के ए का परिमाण। तो ए वेक्टर कितना दिया हुआ है आपको, आई प्लस 2j प्लस 2k अपॉन इसका परिमाण कितना होगा, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो आई प्लस 2j प्लस 2k अपॉन ये कितना हो जाएगा √1 प्लस 4 यानी कि आई प्लस 2j प्लस 2k अपॉन √9, ये कितना बन जाएगा आई प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 3। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये क्या मिल गया हमें, ए केप का मान मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। तो डी फाई अपॉन डी एस, ग्रेड फाई का मान मेरे पास क्या आया 2i प्लस जे प्लस 3k डॉट, इसका ए केप का मान क्या आया i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 3। क्लियर सभी स्टूडेंट को, अब आपस में क्या करते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो देखना आपको क्या मिलेगा, वो भी लिख देते हैं। डॉट प्रोडक्ट कर तो इनका, तो डी फाई अपॉन डी एस इक्वल्स टू, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 2i डॉट आई 1 तो कितना बन जाएगा 2 प्लस j डॉट j और 2 इंटू 1 ये भी 2 प्लस फिर 3 इंटू 2 कितना बन जाएगा 6 अपॉन 3। तो डी फाई अपॉन डी एस इक्वल्स टू कितना बनेगा 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 अपॉन 3। ये क्या होगा, दिक् अवकलज होगा, किस बिंदु पे होगा 1 2 0 बिंदु पे होगा। तो क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को, ये क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखना अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, हटके क्वेश्चन है, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है। निकालना यही है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से उसमें आपको निकालना पड़ेगा। तो देखना वो भी निकाल लेते हैं हम। अब देखना अगले क्वेश्चन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका फॉर द फंक्शन f इक्वल्स टू y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द directional derivative
मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव axis at the point 0 1। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? यहां भी आपको क्या निकालना है, दिक् अवकलज का परिमाण निकालना है। क्लियर है? मतलब निकालना दिक् अवकलज ही है आपको, और कुछ भी नहीं निकालना है। किस बिंदु पे निकालना है? 0 1 बिंदु पे निकालना है। तो देखना आप, अब यहां आपको 0 1 बिंदु पे निकालना है, मीन्स आपको क्या करना है, आई जे के यहां जो पहले है, सबसे पहले जो जेड वाली टर्म वो तो वैसे ही 0 रह जाएगी इसमें। तो देखना सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, देखना ए कैप निकालना है, ठीक है। वही चीज आपको निकालना क्या है इसमें, df अपॉन ds इक्वल्स टू आपको निकालना है ग्रेड f डॉट ए कैप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ग्रेड f निकाल लेता हूं। किस बिंदु पे निकालूंगा? 0 1 पे निकालूंगा। तो ग्रेड f इक्वल्स टू, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं डेल f इस प्रकार से, यानी कि i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल z डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z। f का मान आपके पास क्या है, y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आपको y का मान, सॉरी f का मान दिया हुआ है। तो यहाँ z वाला तो देखो सीधा सीधा 0 हो जाएगा, क्योंकि z की तो टर्म ही नहीं है इसमें। टर्म किसकी है इसमें? i और j की है। तो सबसे पहले इसका x के रिस्पेक्ट में हम अवकलन करते हैं। तो i डेल अपॉन डेल x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। वो वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो इसका अवकलन करते हैं। तो u अपॉन, यहां से देखना i डेल अपॉन डेल एक्स मतलब नीचे वाले का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। उसके बाद ये ऐसा का ऐसा इसका 0 बन जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, अब माइनस करोगे तो वाई स्क्वायर ऐसा का ऐसा, एक्स का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। ये वाई स्क्वायर नहीं है, यहाँ वाई है, ठीक है। यहाँ वाई है क्वेश्चन में, ये वाई स्क्वायर नहीं है, सॉरी, ये क्या है, यहाँ वाई है। तो यहाँ क्या बन जाएगा 2y, ठीक है। तो ये तो क्या बन जाए 2x होगा, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, वाई का तो 0 हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर प्लस j, अब इसका देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका करते हैं, इसका करोगे तो आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा वाई का क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। फिर माइनस, फिर वाई ऐसा का ऐसा, अब अंदर वाले का करोगे आप तो एक्स तो क्या बन जाएगा 0, वाई का क्या हो जाएगा 2y यानी कि 2, ये स्क्वायर और जे बाहर आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब आगे देखना ग्रेड f इक्वल्स टू, यहां से i माइनस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस j, ये देखो 2y स्क्वायर माइनस का ये y स्क्वायर प्लस का, तो ये एक्स स्क्वायर क्या बचेगा माइनस का y स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर बटे नीचे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमें मिल गया ग्रेड f। अब ये ग्रेड f किस बिंदु पे चाहिए मुझे? 0 1 पे चाहिए। तो ग्रेड f किस पॉइंट पे चाहिए? 0 1 पे चाहिए। तो 0 1 लिख दो इसमें। अब 0 जब x की जगह यहां रखोगे तो ये पूरी टर्म तो 0 बन जाएगी। फिर प्लस ये j, यहां 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर माइनस यहां क्या रखोगे तो 1 का स्क्वायर बटे ये 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखना ये j, यहाँ क्या ये 0 ये माइनस का 1 अपॉन ये 1 का स्क्वायर, तो आपके पास बचेगा माइनस का j, यानी कि ग्रेड f 0 1 बिंदु पे हमें क्या मिला माइनस का j मिला। तो क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को यहाँ पर। अब हमें क्या निकालना है? एक निकालना है, एकक सदिश निकालना है। वो कैसे निकालोगे? ये बोल रहा है कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ, यानी कि एक को मैं क्या करूंगा घटकों में तोड़ लूंगा, ठीक है। एक को मैं आई घटक में लिखता हूं तो किस प्रकार लिखता हूं हम जानते हैं। अगर थीटा एंगल बनाता है
तो हम क्या लिखते हैं, एक एंगल तो कोस थीटा आई प्लस दूसरा एंगल साइन थीटा जे। ये पढ़ा होगा सभी ने। एकांक सदिश, एक एक सदिश को घटकों में इसी प्रकार तोड़ते हैं अपन। एक साइन में होता है तो दूसरा कौन सा होता है, थीटा में होता है। फिजिक्स में काफी बार किया है, सदिश में काफी बार हम करते हैं कि जब भी किसी एकांक सदिश को घटक में किस प्रकार तोड़ा जाता है, जो एंगल बन रहा है वो साइन थीटा और कोस थीटा में जो एंगल होगा, एक तो कोस थीटा और दूसरा वाला कौन सा होगा, साइन थीटा होगा। अब इससे आप देख सकते हो एक एक सदिश का मतलब उसका परिमाण क्या होना चाहिए, 1। इसका परिमाण चेक कर लो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, तो √1 क्या हो जाएगा, 1 मतलब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मीन्स सही है। ठीक है, इस एकक सदिश को अपन ने क्या लिखा, कोस थीटा साइन थीटा में लिख लिया। थीटा का मान हमें दिया हुआ है तो थीटा का मान मैं लिख देता हूं यहां, ए केप इक्वल्स टू आई कोस थीटा का मान क्या है 30 डिग्री प्लस जे साइन 30 डिग्री। अब ए केप इक्वल्स टू कोस 30 का मान कितना होता है हम जानते हैं, आई √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है जे 1/2। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो ए केप का मान मुझे मिल चुका, ए केप का मान में अब ये दोनों मान मेरे पास आ चुके हैं, तो मैं यहां लिखता हूं और इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करता हूं। तो देखना dF/ds इक्वल्स टू ग्रेड एफ का मान आपको क्या दिया हुआ है, माइनस का जे दिया हुआ नहीं है, हमने निकाला है। डॉट ए केप का मान आपके पास है आई √3/2 प्लस जे इंटू 1/2। ठीक है, तो आई डॉट जे तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो जे डॉट जे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो dF/ds इक्वल्स टू 1 होगा और ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, 1 इंटू 1/2। तो क्या बन जाएगा आपके पास, dF/ds क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। तो एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे अपना जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसका पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे और आने वाली 2 या 3 क्लास में अपन इस वेक्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट ने कैलकुलेटर खरीद लिया होगा। कैलकुलेटर जरूर खरीदें, एक क्लास हम उसी के ऊपर रखेंगे, किस प्रकार कैलकुलेटर को चलाना आपको आना चाहिए, किस प्रकार उसको चलाया जाता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स उसके बारे में पढ़ेंगे कि ज़्यादा आपको दिक्कत ना आए, एक बटन से आप सारे आंसर निकाल लो। कुछ इस प्रकार से हम उस कैलकुलेटर को चलाना सीखेंगे, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत है, 1-2 बटन आपको उसमें काम में लेने हैं, लेकिन कैलकुलेटर सभी जरूर खरीदना। वादा करता हूं अगर सारी क्लासें अटेंड करते हो तो पूरे में से पूरे नंबर आप एनए में इजीली लेके जाओगे। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर का पार्ट है, आगे हम उसको काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, 3-3, 4-4 क्लासों की वो यूनिट रहेगी, उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। मेथड्स हैं, मेथड को कंप्लीट करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से हम वैल्यू निकालना सीखेंगे कि आपका टाइम भी बच जाए और आपको इजी भी रहे। इस प्रकार हम कैलकुलेटर को चलाना सीखेंगे और वैल्यूज निकालना सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट रेगुलर क्लासें अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, क्लासें लेते रहें। ठीक है, ये ना सोचे कि किसी दिन नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप ये सोचो कि क्लास नहीं हुई, क्लास रेगुलर हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।